नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं रेड क्षेत्र टीवी। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। रोडवेज बस और ट्रक में हुआ भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक में रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। आपको बता दें, फर्रुखाबाद डिपो की बस दिल्ली जा रही थी। 25 यात्री घायल हो चुके हैं, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल व्यक्तियों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सवारियों ने बताया कि चालक ने शराब पी रखी थी। थाना बागवाला के इटालीगंज रोड पर किलरमऊ का मामला है। तो रोडवेज डिपो की एक बस जो है आ रही थी और उसका जो है एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। ट्रक का आगे का पहिया फट गया था, उसकी वजह से वो रोड पर उस एक्सीडेंट में 25 लोग टोटल घायल हुए हैं। 2 लोगों को थोड़ा गंभीर चोट है, आगरा रेफर किया गया जी, और बाकी से इसका इलाज चल रहा है यहाँ पर। सर, जो यहाँ भर्ती है एटा में, सर उनकी कंडीशन किस तरह की सर? स्टेबल है कंडीशन, सब स्टेबल। कुछ लोग रेफर भी किए गए हैं क्या? हाँ, 2 लोगों को रेफर किया जा रहा है। प्रोसेस चल रहा है उनका, थोड़ा सा गंभीर। टोटल कितने घायल हैं सर? 25 लोग घायल टोटल। सर ऑन स्पॉट का स्थिति सर, ट्रैफिक सुचारू है सर? हाँ, ट्रैफिक चल रहा है। प्रयागराज में गंगा मैया ने बंधवा स्थित बड़े हनुमान जी की मंदिर परिसर में दर्शन दिए। रात लगभग 11:45 पे गंगा जी मंदिर में प्रवेश किए। मंदिर की सीढ़ियों पर गंगा मैया के पहुंचते ही महंत बलवीर गिरी ने मंत्रोच्चारण के बीच आरती की। इससे पहले हनुमान जी को सफेद वस्त्र से ढका गया। प्रयागराज के कोराव थाना क्षेत्र के बड़ोखर में 27 वर्षीय शब्बा पत्नी नौसाद अली की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। महिला की हत्या के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई है। पुलिस फोर्स की मौके पर मौजूद है। अलीगढ़ में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे दिन लोग कान्हा के जन्म को लेकर तैयारी में जुटे रहे। यदि बात करें मंदिरों की, तो बड़े ही भव्य रूप से शहर के मंदिरों को सजाया गया था। सभी को 12 बजे का इंतजार था। जैसे ही घड़ी में 12 बजे सभी ने नंद गोपाल की आरती के साथ श्री कृष्ण भगवान का जन्म महोत्सव मनाया। सभी श्रद्धालुओं ने अपने अपने अनुसार नंद गोपाल की आरती कर नंद उत्सव मनाया। क्षेत्र में आज जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? परंपरागत तौर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे भक्ति भाव के साथ पुलिस लाइन में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया, जिसमें पुलिस लाइन के परिवार के सभी लोग आए, उनके बच्चे आए, सभी ने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। उसके बाद मंदिर परिसर में दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ परंपरागत तौर से होता है और पुलिस के लिए, इस पुलिस लाइन के लिए एक बहुत ही बड़ा पर्व होता है। इसमें बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब लोगों ने बहुत ही यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया और इस संध्या में जो है सभी लोग अपने मगन रहे। धन्यवाद। जेल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। श्री वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान जी को सूप में रखकर कर देते हैं। रास्ते में यमुना नदी पार कर गोकुल नगरी नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं। वहां से कन्या को लेकर वापस चल देते हैं। और उत्तर प्रदेश के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में दबकर दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। मरने वाली की पहचान नोएडा की निर्मला देवी और जबलपुर के राजकुमार के रूप में हुई है। आपको बता दें, एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि भीड़ बढ़ने के कारण यह हादसा हुआ। रात 2 बजे मंगला आरती शुरू होने से पहले ही भीड़ का दबाव बढ़ने लगा और दम घुटने की वजह से करीब 8 लोग बेहोश होकर गिर पड़े। मंगला आरती के लिए आए थे और कौन कौन लोग आए थे आप लोग? हम फरीदाबाद से 4-5 लोग आए थे जी। तो 4 नंबर गेट पे गोसाई जी का बैठने का आसन है, वहाँ पे हम बैठे रहे थे 1 बजे तक। वहाँ से हम 5 नंबर गेट है उधर की तरफ निकले थे।
जब 1:45 के करीब गेट खुला तो वहाँ से हमने एंट्री की थी अंदर की साइड में जाने के लिए। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से भीड़ आई थी, इधर से 5 नंबर से भीड़ आई थी। तो हमारे साथ में जो 4-5 लोग थे जो भीड़ के बचाव में आके फंस गए, घबरा गए, बहुत से लोग नीचे भी गिर गए और इतनी भीड़ थी उसमें, मैं खुद परेशान हो गया उसमें, मैं खुद घबरा गया। और मेरे साथ में भी अच्छे लड़के थे, वो भी घबरा गए। हिम्मत लगा के हम तो लेडीज़ों को बाहर निकाल लाए। गंभीर हालत थी उनकी, हॉस्पिटल में भर्ती कराया इमरजेंसी में। 108 पर कॉल करके गाड़ी आई थी। नहीं अच्छा निर्मल जी बताओ कि जगह होते समय की ये दर्शन खुलते ही समय की घटना है। आरती स्टार्ट हुई तभी आरती एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंच गई थी? एम्बुलेंस 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच गई। ये बताइए जो तो पुलिस प्रशासन इसमें क्या कर सकता है? भीड़ है, बाहर पुलिस प्रशासन लगी हुई थी अपने अपने ड्यूटियों पे। जो सुविधा है बिहारी जी की मंदिर की वो सही ठीक कराई जाए सारे, क्योंकि वो सारी सुविधा अभी मेरे हिसाब से गलत है। अभी बताया जा रहा है लगभग हाँ 2-3 लोगों की अभी जिला अस्पताल में, मायावती हॉस्पिटल में 2-3 लोगों की मृत्यु हुई है। सबसे बड़ी अब जो बात कमी यही है, जब हमारा 3 नंबर और 2 नंबर गेट है उससे एंट्री करते हैं और वो दर्शन करके 1 नंबर से निकल जाते हैं, और 5 नंबर से जो आते हैं दर्शन करने के लिए उनको 4 नंबर से निकलना चाहिए। उनके लिए रेलिंग का बड़ा रेलिंग लगाना चाहिए उनको, जो 2 नंबर 3 नंबर की भीड़ 5 नंबर की तरफ ना आए। इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। भीड़ को कंट्रोल न करने के कारण भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाई यहाँ पे। कि बांके बिहारी मंदिर पे आज मंगला आरती थी। तो मंगला आरती के समय जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आस्था की वजह से अथाह भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो श्रद्धालुओं का आवागमन उसी तरह से था। आरती के समय 2 और 4 गेट में से 2 और 3 गेट से एंट्री होती है, 1 और 4 से एग्ज़िट होता है। और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो मंदिर पर ही थे, मतलब मंदिर परिसर के अंदर थे, और काफ़ी श्रद्धालु बाहर भी थे। और वो आरती के समय जैसा कि रहता है कि श्रद्धा इतनी लेती लोगों की कि सभी लोग अंदर आने का प्रयास करते हैं, तो लोग आ भी रहे थे, आने का प्रयास भी कर रहे थे। और 1 और 4 से हमारा एग्ज़िट रहता है। तो जो एग्ज़िट नंबर गेट था 4, उस पर एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सब अपना ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से थोड़ा सा वो फेंट कर गए। फेंट करके वो गेट नंबर 4 पे वहीं पे पहले बैठे और फिर लेट गए। उनको तत्काल पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक टीम जो मौके पर थी उन लोगों के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया, बट क्योंकि उनमें स्वयं में भी सफोकेशन और ह्यूमिडिटी की वजह से जान नहीं थी, तो उनको निकालने में 5-6 मिनट का समय लगा। लगातार प्रयास भी किया गया कि उनको निकाला जाए वहाँ से, और क्योंकि वो खुद जान नहीं लगा पा रहे थे और प्रेशर भी था भीड़ का, तो उनको निकाला गया। निकालने में समय लगा। उस समय के लिए ये हुआ कि वो 4 नंबर से एग्ज़िट नहीं हो पा रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने ऊपर से जाने का प्रयास भी किया, उनको भी समझाया गया, रोका गया कि भाई इस प्रकार की हरकत ना करें। वो व्यक्ति एक तरह से बीमार हो गया था उस समय, तो उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा था। तो उस समय उनको निकाला गया, लेकिन क्योंकि 2 एग्ज़िट गेट रहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी अथाह भीड़ की एंट्री रहती है, तो एक एग्ज़िट जो गेट था हमारा, वो जो है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया था। उनको निकालने के समय के लिए उस समय भीड़ का प्रेशर अंदर थोड़ा बढ़ गया। उसकी वजह से, गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से अंदर काफ़ी लोगों को सफोकेशन हुई। उसके 5-7 मिनट बाद जब वो व्यक्ति को भी निकाला गया, उसके बाद कुछ लोग और बैठ गए थे उनके पीछे, जिनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, जिनको खड़े रहने में समस्या हो रही थी। धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया। काफ़ी लोग बाहर आए, खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है सफोकेशन और हार्ट की समस्याओं की वजह से। बाकी चीज़ों में भी कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य सारी चीज़ें हम लोग भी चेक कर रहे हैं। बाकी जो लोग आए थे हॉस्पिटल, वो सब ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको केवल भीड़ से सफोकेशन हुई थी, वो बाहर आए, बाहर आके वो ठीक हो गए, कुछ देर बैठे हवा पानी के साथ, तो ठीक हो गए और फिर वो चले भी गए। वर्तमान में और अभी पिछले 2 घंटे में भी मंदिर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 हमारे श्रद्धालु ऐसे थे जिनकी मृत्यु जो है इसमें हुई है। थैंक यू। ना चलो, अब बिहारी जी आए थे दर्शन करने, कितने बजे गए थे? 2 बजे के आसपास में गई थी जी। वहाँ पे बहुत भीड़ था।
क्या हुआ वहाँ पे जो लोग? इतना देर था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ वहाँ पे। तो जब हॉस्पिटल में भी कौन लाया, किस समय पहुँचे, मुझे कुछ कितने बजे की घटना थी ये? 2-2:30 बजे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए रण क्षेत्र टीवी।